बात होनी चाहिए। पर्सनल एक व्यक्ति का टारगेट नहीं होना चाहिए। हम पर्सनल एक व्यक्ति को टारगेट रख करके यहाँ पर कुछ बोल दे, अच्छा लगेगा क्या? नहीं अच्छा लगेगा। और सुनते सुनते हर जगह पर सुनते सुनते किसी का मन बौखला जाता है। ध्यान में रखिएगा, अपनी इज्जत प्रतिष्ठा सबको प्यारी लगती है, तो आइंदे से ऐसा गलती ना हो। माइक के माध्यम से जब भी आवाज निकले तो सबके लिए निकले। आप यह सोच समझ करके चले कि हम सबके लिए यहाँ पर प्रवचन करने के लिए आए हैं। आइए, मैं दो ही शब्दों पर प्रकाश डालना चाहता हूँ। इस संसार में देवी विमला जी अभी प्रवचन कर रही थी और उधर मैं लघुशंका के लिए गया था। देवी जी जब परमात्मा की बात की तो एक सज्जन बातें तो कुछ और ढंग से बोल रहे थे, लेकिन बड़ा अच्छा शब्द बोले कि आत्मा का पता ही नहीं, परमात्मा का प्रवचन देने चले हैं लोग। हमने उनको रोका थोड़ा सा कि भैया क्या बोले, अटपटांग बोले थे। मैंने सुना अपने कानों के बाद, लेकिन फिर भी उनका शब्द अच्छा था कि आत्मा का पता ही नहीं और परमात्मा का ज्ञान देने चले हैं। समझना यह होगा कि आत्मा है क्या। आत्मा का मतलब होता है, आत्म शब्द संस्कृत से निकला है और संस्कृत में आत्म शब्द का मतलब होता है मैं, अपना, मैं, जहां अपनापन झलके, स्वयं को जान जाए। आप स्वयं को जान जाना, आत्मा को जान जाना है। अभिप्राय यह है कि शरीर से जब प्राण निकल जाते हैं या आत्मा निकल जाती है तो उस समय आपका शरीर शिथिल हो जाता है, इंद्रियां सुस्त हो जाती हैं, कोई कार्य, कोई हलचल शरीर के माध्यम से कोई क्रिया नहीं होती। उसको ही समझना होगा कि वह है क्या, वह है क्या। तो उसको समझने के लिए कोई वैज्ञानिक तकनीक का आविष्कार नहीं हुआ है। और विज्ञान अध्यात्म दो चीजें हैं। विज्ञान भौतिक चीजों तक पहुंचा है। संसार के जितने भी पदार्थ, वस्तु, व्यक्ति, स्थान, तारे, ग्रह, ये सब तत्व है जो कुछ उनको उसके आंखों से दिखलाई देता है या माइक्रोस्कोप द्वारा, सूक्ष्मदर्शी द्वारा जो देख लेता है, उसी चीज तक यह विज्ञान पहुंचा है। और विज्ञान के बाद अध्यात्म की जब बात आती है तो अध्यात्म में आत्मा की बात करता है। विज्ञान कभी आत्मा की बात नहीं करता, वह शरीर की बात करता है, क्योंकि वह शरीर तक ही पहुंचा है, शरीर तक ही पहुंचा है। अभी मैं सदर अस्पताल में था, एक अल्ट्रासाउंड के माध्यम से हम लोग देख रहे थे, एक बच्चे की गर्भ में हलचल देख रहे थे हम लोग, डॉक्टर दिखला रहे थे। तो डॉक्टर गर्भ में बच्चे को तो दिखला दिए कि बच्चा हाथ पांव चला रहा है, लेकिन उस बच्चे के अंदर जो आत्मा है क्या अल्ट्रासाउंड के माध्यम से हम देख पाएंगे? यह सूक्ष्म विषय है, तर्क का विषय नहीं है। और किसी को हम बता दें, ऐसा भी संभव नहीं है कि हम बता दें, सिर्फ बात कर दें और कह दें और आप समझ जाएं। इसको समझने के लिए कहा गया है कि 12 वर्ष रह साधु के टोली, तब कहीं समझ में आई एक बोली। अभी आप रास्ता में चल रहे हैं और आत्मा की बात कर रहे हैं, आपको 12 वर्ष समय देना होगा। हम लोग समय दिए गुरुदेव जी के साथ में, तब ना यहाँ पर बैठ करके प्रवचन सुना रहे हैं। उस आत्मा को जानना है और आत्मा ही आप हैं। आपका नाम कोई रख दिया मोहन, कोई रख दिया सोहन, कोई रमेश रख दिया, कोई प्यारे लाल रख दिया, ये तो शरीर का नाम हो गया ना, संबोधन के लिए, जानकारी के लिए। क्या हमारा नाम कृष्णानंद है, लेकिन मैं कृष्णानंद थोड़े हूँ, मैं आत्मा हूँ। उसी प्रकार से आप भी आत्मा हैं और आत्मा में कोई भेद नहीं है, कोई छोटा बड़ा नहीं है। एक चींटी में भी वही आत्मा है और एक पहाड़ में भी, अरे एक हाथी में भी वही आत्मा है, एक शूद्र में भी वही आत्मा, एक ब्राह्मण में भी वही आत्मा है। आत्मा कोई दो चार प्रकार का होता नहीं है। उस आत्मा को जानने के लिए संतों की संगति कीजिए। या स्कूल में पढ़ाया नहीं जाता है, या कहीं विद्यालय में शिक्षा नहीं दी जाती है। विश्वविद्यालय में, महाविद्यालयों में अगर आप जाएंगे तो ये बातें आपको आत्मा के विषय में नहीं समझाई जाएगी। दर्शन की बातें पढ़ा सकते हैं,
कुछ मनोविज्ञान की बातें आप समझ जाएंगे, लेकिन पूर्ण रूप से आत्मा की बात जाननी हो तो किसी आत्मज्ञानी के सानिध्य में आपको जाकर के शिक्षा ग्रहण करना पड़ेगा। तो आज हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, हम लोग आत्मा के विषय में जानने के लिए बैठे हैं। बस उसको ये समझ लीजिए कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा हैं। सोच करके देखिए, विचार करके देखिए, या अपने मन के अंदर ये भाव दशा पैदा कीजिए कि मैं कौन हूँ तो मैं आत्मा हूँ, मैं कौन हूँ तो मैं आत्मा हूँ। बार बार अपने दिमाग में लाइए कि मैं आत्मा हूँ। जब मैं आत्मा हूँ, आत्मा का जब बोध कराना होगा तो हमें क्या करना होगा? हमें पहले अपने आत्मा का खुराक देना होगा। जैसे शरीर को हम पहचान रहे हैं, तो शरीर में भूख लगती है तो आप भोजन देते हैं, प्यास लगती है तो पानी देते हैं, नींद आती है तो सो जाते हैं, ऐसा होता है। पेशाब पैखाना लगता है तो आप पेशाब पैखाने के लिए जाते हैं। उसी प्रकार से आत्मा को जागृत करने के लिए इस आत्मा का भोजन देना होगा। और आत्मा का भोजन क्या है? भगवान का भजन, सत्संग, ये आत्मा का भोजन है। और जब तक आप सत्संग नहीं करेंगे, जब तक आप भगवान का भजन नहीं करेंगे, जब तक आप सत्कर्म नहीं करेंगे, धर्म के मार्ग पर नहीं चलेंगे, तब तक आपके जेहन में, आपके अनुभव में आत्मा के विषय में कोई जानकारी हासिल नहीं हो सकती। उस आत्मा को जानना है तो अपने खान पान को स्वच्छ कीजिए, अपने खान पान को स्वच्छ कीजिए। खान पान को स्वच्छ करना है, हमें शुद्ध शाकाहारी भोजन करना है। शुद्ध शाकाहारी भोजन करने का मतलब कि मांस मछली का आहार नहीं करना है। कुछ लोग कहते हैं कि अंडा शाकाहारी होता है। अंडा शाकाहारी होता है, कहाँ से आप पढ़ लिए? कैसे अंडा शाकाहारी होता है? चीन में अगर जाएंगे तो पात गोभी आपको मिलेगा वहाँ पर प्लास्टिक का, चावल मिलेगा आपको प्लास्टिक का। तो मान लीजिए कोई केमिकल के माध्यम से अंडा भी बना दिया, तो क्या ये अंडा वह इस अंडे की तुलना में आपके लिए लाभदायक है? केमिकल का अंडा कभी लाभदायक नहीं हो सकता। और इस भ्रम को निकाल दीजिए। अगर सच्चे में शाकाहारी होता तो आप अंडा ले जाकर के शंकर जी के मंदिर में क्यों नहीं चढ़ा देते हैं? दूध तो चढ़ा देते हैं ना, दूध चढ़ा देते हैं, फल चढ़ा देते हैं, जो भी आपको फल फूल है सब चढ़ा देते हैं, लेकिन अंडा क्यों नहीं चढ़ाते जब शाकाहारी है तो? या अंडा खा करके मंदिर में क्यों नहीं प्रवेश कर जाते हैं? डर लगता है, भय लगता है। उस समय आपको यह बोध होता है कि अंडा शाकाहारी नहीं है, अंडा शाकाहारी वकारी नहीं है। मांस मछली नहीं खाना चाहिए, अपने आहार को शुद्ध बनाना चाहिए। अब हम लोग पशु से अपने आप को तुलना थोड़ा कर लें। अभी ताड़ी का सीजन है, कितने ताड़ी खाना सुहावल गांव में और नाटी को मिला करके कम से कम 5-6 बोर ताड़ी खाना निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? निकल जाएगा। निकल जाएगा, 4-5 ठो ताड़ी खाना तो निकल जाएगा ना। और उस ताड़ी को ले जा करके एक गदहा के चरनी में डाल के देखिए तो भैया, गदहा पिएगा? ताड़ी गदहा कभी पिएगा? ताड़ी गदहा कबू नहीं पिएगा, बल नहीं पिएगा। लेकिन आप क्या करते हैं? अब कॉम्प्रोमाइज कर लीजिए उस गदहे से, उस बैल से, कि वह बैल कितना समझदार है कि ताड़ी को सूंघ करके छोड़ देता है। ताड़ी को पीता नहीं है, कितना हूँ प्यास लगी रहती है, लेकिन ताड़ी कभी नहीं पीता है। पीता है? उस गाय की कल्पना कर लीजिए, उस भैंस की कल्पना कर लीजिए। जो गाय भैंस कितना दिन का भूखा रहती है, लेकिन उसके चरनी में अगर मांस पका करके खूब विधिवत डाल दीजिए, सुअर का मांस डाल दीजिए, अच्छा है, गाय बैल का डाल दीजिए, चाहे खस्सी भेड़ा का डाल दीजिए, मुर्गा मुर्गी का डाल दीजिए, किसी का भी मांस पका करके खूब अच्छे मसाले लगा करके उस गाय के चरनी में डालिए, लेकिन वो गाय कभी मांस नहीं खाएगी। आप आत्मा की बात करते हैं कि आत्मा की जानकारी नहीं, परमात्मा का प्रवचन दे रहे हैं, समझना होगा। अभी आप अपने आप को पशु से भी निम्न स्तर में अपने आप को रखे हैं, पशु से भी ज्यादा समझदारी में नहीं जा रहे हैं आप। किसी भी पशु को सिगरेट पीते हुए देखे हैं? सिगरेट पीता है? कोई भी पशु खूब बढ़िया से सुरती चूना लगा करके खूब ठोक ठठा करके उसको खिलाइए, वो सुरती खाएगा? नहीं खाएगा। बचपन में मैं खाया था,
बचपन में मैं खाया था, एक चाचा जी लगते थे, उनसे सुरती मांग करके कि आप लोग बड़ा ठोक ठठा के खाते हैं, क्या चीज़ है। जब हम अपने ओठ में डाले तो यहाँ पर काट दिया था। हमने कहा कि इसमें क्या फायदा है, ये ओठ खराब कर दिया। एक के बारे में जब इतना काट दिया, कहीं हम कुछ दिन और खा लें तो हमारा ये जो दांत के पास जो मांस बचा है मसूड़ा, उसको खत्म ही कर देगा, क्या फायदा है। लेकिन फिर भी दारू जब आप पीते हैं, शराब पीते हैं ना, तो आपको गले से नीचे उतरती नहीं है, तो उस पर से क्या आप लेते हैं, चिकना लेते हैं, दालमोट ले लेते हैं, घुगनी ले लेते हैं, और न जाने क्या क्या चिकना को लेकर के। दारू का स्वाद अच्छा नहीं होता, गले से नीचे नहीं उतरती, लेकिन चिकना खा खा करके उसको ढकेलते जाते हैं, वो फेंकता जाता है। जो प्रथम बार शराब पिया होगा तो याद करे कि शराब पचने की स्थिति में नहीं था, उसका शरीर उसको बाहर बार बार फेंक रहा था, लेकिन वह चिकना खा करके दबाया जा रहा था। तो आप अभी अपने स्तर को पशु से भी नीचे गिरा दिए, सच्चे अर्थों में आप मनुष्य नहीं बन पाए और आत्मा की बात कैसे जान जाएंगे। तो पहले आप अपने आहार को शुद्ध कर लीजिए। और कहा गया है कि शिक्षा से पहले संस्कार को समझना होगा। आप बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल तो भेज देते हैं, लेकिन संस्कार उसको नहीं दे पाते। संस्कार कहाँ से मिलेगा? संस्कार के लिए पहले माता पिता होते हैं, संस्कार के लिए परिवार होता है, उसके बाद गांव समाज होता है, उसके बाद विद्यालय होता है, तब जाकर के उसको अच्छा संस्कार मिलता है। लेकिन आप बच्चे को कहते हैं अरे साला है, कहने के लिए अरे, ऐसा कहते हैं कि नहीं करते हैं? आप साला का प्रयोग करते हैं, बहन का गाली देते हैं, माँ का गाली देते हैं, और बच्चा वही सुनता है और आपसे भी अधिक छील छील करके गाली देता है। संस्कार आपने क्या दिया? आपको संस्कार बच्चे को देना है तो आप पहले सुबह उठ करके अपने माता पिता बड़ों को पैर छू करके प्रणाम कीजिए। लेकिन आप सुबह उठ करके अपने माता पिता को प्रणाम नहीं करते तो बच्चे आपको कैसे संस्कार में ढल पाएंगे? आप स्वयं अपने पिताजी का रात को सोते समय पैर दबा करके नहीं सोते, स्त्रियां अपने सास की पैर दबा करके नहीं सोती, बच्चियां अपने माँ की पैर दबा करके नहीं सोती, तो बच्चे जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो कैसे संस्कार में ढल पाएंगे? संस्कार अगर देना होगा तो पहले हमें संस्कारिक बनना पड़ेगा। आप चाहते हैं कि मुझे राम जैसा पुत्र मिले, आप चाहते हैं कि हमें श्रवण कुमार जैसा पुत्र मिले, तो राम जैसा पुत्र पाने के लिए राजा दशरथ बनना पड़ेगा कि नहीं बनना पड़ेगा? आपको दशरथ बनना पड़ेगा, कौशल्या बनना पड़ेगा। अगर कृष्ण जैसा पुत्र प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको नंद और यशोदा बनना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? देवकी और वासुदेव बनना पड़ेगा। तो पहले आप विचार कर लें कि हमको कैसा पुत्र चाहिए। अगर नालायक पुत्र चाहिए तो खाइए मांस मछली अंडा, दारू शराब पीजिए, खूब महाबहन की गाली लगा करके दिन रात देते रहिए, खूब नशा में धुत रहिए, फिर देखिए आपका बच्चा आपसे ज्यादा नालायक पैदा होगा और आप उसको रोक नहीं सकते। जब तक वह छोटी उम्र में रहेगा आपसे डरेगा, और जब ही आपके समकक्ष होगा, 17-18 साल का हो जाएगा, तो आपके समकक्ष आपके सामने खैनी अपने पैकेट में लेकर के घूमेगा, आप नहीं रोक पाएंगे। और बच्चों को रोकना है तो आप स्वयं संस्कारिक बने, तब जाकर के आपका बच्चा संस्कारिक बन पाएगा। समय को ध्यान में रखते हुए मैं 2 बातों पर आपको ध्यान खींचना चाहता था कि पहले हम अपने आप को संस्कारिक बना लें। शिक्षा से पहले संस्कार को देना होगा। लोग बिजनेस व्यवसाय कर लेते हैं, व्यवहार बढ़िया नहीं रखते, तो पहले व्यवसाय करने से पहले अपने व्यवहार को अच्छा बनाना पड़ेगा। और परमात्मा को जानने से पहले अपने माता पिता को जानना होगा। परमात्मा को जानने से पहले, देवी देवता को जानने से पहले अपने माता पिता को जानना होगा। तो पहले आप अपने आप को संस्कारिक बनाएं। और संस्कार का प्रथम शुरुआत कहाँ से होता है? आहार से। आहार से ही आपका विचार बदलेगा, और जब विचार बदलेगा तो व्यवहार बदलेगा, और जब व्यवहार बदलेगा तो यह अध्यात्म की पराकाष्ठा पर ले जाएगा। इसलिए हमारे गुरुदेव स्वामी ब्रह्मानंद जी कहा करते थे कि व्यवहार ही अध्यात्म की पहली सीढ़ी है, नींव है। अपने व्यवहार को मजबूत बनाया जाए, अगर व्यवहार मजबूत हो जाएगा तो उसके बाद आत्मा का ज्ञान कहीं कोई बाहर नहीं है। इस समय के लिए
इस वाणी के साथ मैं अपने वाणी पर विराम देता हूँ। ओम सत्यम सत्यम सत्यम।